वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को, यहाँ उपस्थित सभी साधकों को मेरा हृदय पूर्वक जय श्री कृष्ण जी। सो अब हम दीप प्रज्वलन से शुरू करते हैं हमारे आज के आनंद उत्सव की। दीप प्रज्वलन हमारी टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि भावना दी द्वारा किया जाएगा। सो भावना दी, प्लीज शेयर द वीडियो। एक मिनट करती हूँ। भावना दी साउंड करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नं पुनः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णपुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां शारदां बहुत बहुत धन्यवाद भावना दी, थैंक यू सो मच। सो यहाँ उपस्थित हमारी ग्रुप कोऑर्डिनेटर एंड और हमारी बैच कोऑर्डिनेटर यानी कि पुनीता दी और सरिता दी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सरिता दी, मैं चाहूंगी कि आप पुनीता दी को हम सबके बीच इंट्रोड्यूस करें। सभी को जय श्री कृष्णा, सभी गीता प्रेमियों को जय श्री कृष्णा। काकी जी सादर प्रणाम। पुनीता दीदी वेलकम। काकी जी आपका भी वेलकम है। पुनीता दीदी हमारी बैच कोऑर्डिनेटर है। जो लिखा आपने बीसी है हाँ आपके उसमें बीसी आ रहा है। अरे वो मेरे एलचू का लगाया हुआ है, मैं भी चेक करती हूँ। अच्छा, पुनीता दीदी हमारी बैच कोऑर्डिनेटर है और काफी जगह की बागडोर संभाल रखी है और अभी फिलहाल गीता सेवी के कार्य में बहुत बड़ा रोल है उनका। और शी इज एन ऑलराउंडर। पुनीता दीदी जो चेन्नई में रहती हैं। और स्वर्णा काकी जी पुनीता दीदी स्वर्णा काकी जी भी आ गई हैं। एडजस्ट मत થાય રહ્યું દી श्री कृष्ण काकी जी, કાળું દેખ भावना दी मैं चाहूंगी कि મને आप આ કાળું કાળું દેખાય છે મારું घर को एडजस्ट कर देना आ ऊपर जो दीदी को स्पॉटलाइट कर दीजिए दीदी। दीदी मैं करती हूँ। हाँ હવે હવે દેખાય हाँ હવે देखाय છે विद्या। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स है उनको म्यूट करके बाकी जो स्पॉटलाइट ना करेगा। पूरी अंजवाळું देखाय છે ना હવે अंधारू આવે છે પાછળની નો खोल आज सामने आप उनको म्यूट कर दीजिए ना जिनके यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज। जी दीदी एक मिनट। जय श्री कृष्ण काकी जी। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस आनंद उत्सव में। तो मैं काकी जी का छोटा सा परिचय दूंगी। वैसे उनको परिचय की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारी नाइटिंगेल हैं, हमारी यहाँ की गीता परिवार की। मतलब उनकी आवाज कहाँ कहाँ नहीं गूंजती है, हर जगह गूंजती है। तो उनसे मुलाकात हमारी 2 जगह हुई है। एक तो एक ऑनलाइन कार्यकर्ता शिविर में हुई थी और अभी एक वेदश्री आश्रम जब हम पूना में मिले थे तब हमारा ये सौभाग्य हुआ था उनसे मिलने का। तो हमें तो ऐसा लगा हम कृतार्थ हो गए हैं उनसे मिलके। उनकी एनर्जी लेवल और उनका ये भुलापन और सब सादगी हम सबके लिए प्रेरणा स्तोत्र है। तो काकी जी आप हमें बताइए अपना ये राज कि आप ये सेवा कैसे देते हैं और हमें भी सिखाइए। अरे मैं दो मनोगत सुनूंगी फिर मैं बात करूंगी। 2 मनोगत फिर मैं आगे के वर्ग पर जाऊंगी। हाँ अच्छा जी काकी जी। तो सरिता दी फिर हम अपने आज के कार्यक्रम से शुरुआत करते हैं। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कुछ मनोगत रेडी किया है, कुछ भजन सुना करते हैं, तो उनसे शुरुआत करते हैं। जी भावना दी प्लीज। मैं लोकेश भैया को सबसे पहले अनम्यूट। लोकेश भैया आप अनम्यूट हो जाएं और अपना मनोगत भैया प्लीज
बोलिए बिल्कुल से। काकी जी आपको सादर प्रणाम। सभी मतलब ये है कि सपना कैसे सच होता है काकी जी, पता नहीं, हम तो छोटी सी बूंद है, कब मिल जाती है पता ही नहीं चलता। आप आपका शत शत नमन काकी जी, कुछ शब्द नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अभी प्लीज अपने वीडियो ऑन रखिएगा जब आप मनोगत पढ़ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो ऑन रखिएगा। और भावना दी आप स्पॉटेड कर दीजिएगा। जी भैया। जी दीदी। तो जय श्री कृष्ण। मैंने वैसे अपना वीडियो भेजा था बना के, और शायद वो प्ले नहीं हो पाया, तो मुझे, हालांकि वो मेरा मन के ही विचार थे। सबसे पहले तो कागी जी को देख के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मैं सच में आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और गीता सीखने में जो आपका सहयोग है ना, वो मतलब मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को भी आपकी अनुकंपा से गीता सीखने का इतना आसान तरीका, मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि मैं आपका वो दिख नहीं रहे मुझे। लोकेश भैया बोल रहे हैं क्या? हाँ जी जी दीदी, लोकेश मैं भैया बोल बोल रहा हूँ रहे हैं। मैं। वो कहाँ है? मैंने उनको किया नहीं है क्या? स्पॉटलाइट किया है भैया दीदी, काकी किया जी है मैंने। क्या? एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ, दिख गए, बोलो। तो कहा कि आपकी अनुकंपा से मुझे बहुत आसानी हुई, गीता सीखना इतना आसान हो गया। और भैया की मैं आवाज 50 वर्ष का हूँ, और एक मिनट, ये गीता की पुस्तक मैंने वर्षों पहले खरीदी हुई थी, और सच में मुझे इसको पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन मेरे फैमिली ग्रुप में गीता परिवार की लिंक आई थी, और मेरी छोटी बहन, मेरी 4 सिस्टर हैं, एक मुझसे छोटी और 3 बड़ी, चारों डॉक्टर हैं। तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से गीता का अनुपठन समय निकाल के कर रहे थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद से मेरी ये यात्रा प्रारंभ हुई, और बहुत ही अद्भुत है। मुझे पहले क्रोध काफी आता था। मैं आशु भैया और मालपानी डॉक्टर साहब की भी मैंने क्लास में ये बात कही थी, उस पे मुझे काफी कंट्रोल हुआ। प्रसन्नता का भाव तो इससे बड़ा ही है, कुछ फोकस भी बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं। और उच्चारण करने लगा श्लोक का, संस्कृत समझने लगा। मैं सच में अपनी ऊंचाई का इसमें आनंद ले रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा, यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं। मुझे पता चला कि गीता की एक कक्षा चलाने के लिए कम से कम 33 विभाग आपके कार्य करते हैं। कई बार जब लेवल 1 में हम थे तो हम बहुत नाराज हो जाते थे, मेरा चांस नहीं आया, मुझे ये नहीं हुआ, बहुत सारी शिकायतें थी। जैसे जैसे हम लेवल 4 में गए, उसके बाद में हम बहुत ही मैच्योर हो गए, हम कह सकते हैं। और आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, अद्भुत है। और हमारी ये टीचर की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। ये जब मैंने इनको प्रथम बार सुना, मैंने कक्षा का समय चेंज किया, तो इनका और मतलब इनका कमांड बहुत अच्छा है। संस्कृत में विद्वान हैं ये, यूं कह लो। और कई चीजें ऐसी हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि गीता परिवार के माध्यम से मेरे बहुत सारे मित्र भी बने हैं। मुझसे मुझसे 12 वर्ष की साधक भी मेरी मित्र है, जो लेवल 1 से जुड़ी है। तो इस तरह से मेरा सफर बहुत ही सुंदर रहा। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत अच्छा लोकेश, बहुत अच्छा बात किया आपने, बहुत अच्छी बात की। थैंक यू, थैंक यू। आपका आशीर्वाद बना रहे, बस आपके श्लोकों का श्रवण करते रहे। और मुझे मुझे कई चीजें कंठस्थ करना है, वो भी हो जाएगा, आगे जाके हो जाएगा, अभी नहीं है। हो जाएगा, धीर रखना, हो जाएगा। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आगे का और एक ले लेना, फिर मैं बात करूंगी। अभी हम अनीता तिवारी दीदी अपना मनोगत पेश कीजिए। करिए दीदी। अनीता दीदी। आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी आ रही। कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा उनके, क्योंकि विजिबल नहीं है।
प्रसाद दीदी आप दीदी आवाज नहीं है, आप म्यूट हो गए हैं दीदी, आपने म्यूट कर लिया है अपने आप को। जी दीदी अब आ रही है? जी दीदी आ रही है। तो मेरा तो सेकंड नंबर पे ही चांस आ गया, तो मैं थोड़ी रेडी नहीं थी, कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण दीदी आप सभी को। थोड़ा सा मैंने लिखा है, वैसे लोकेश भैया ने जो बोल दिया है सब मेरे मनोगत में आता था, वो सब उन्हीं ने कह दिया है मेरे पहले। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम है। फोर्थ लेवल में मैं ऐसे पता ही नहीं लग रहा है कि फोर्थ लेवल में मैं आ चुकी हूँ। इतना सारा संस्कृत में पढ़ चुकी हूँ मैं। आप कोई भी ग्रंथ बहुत आसानी से, जैसे कि महाभागवत पुराण भी मैं पढ़ सकती हूँ। मेरे पास में 12 स्कंद है मेरे पास में, और मैं 7वें स्कंद में पहुंची हूँ पढ़ते पढ़ते। मुझे बहुत इस बात का बहुत गर्व हो रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के अपने घर वालों को सबको सुना सकती हूँ। ये बात मुझे बहुत गौरव हो रहा है मुझे, मेरा ही। ये सब आपकी कृपा से है। आप गुरु हैं 4 लेवल के मेरे, और मैं खास पहले लेवल से लेकर बढ़कर एक से बढ़कर एक गुरु मुझे मिले। लेकिन फोर्थ लेवल के गुरु के बारे में खास करके कहना चाहूंगी। तो वैसे तो सभी गुरु मेरे बहुत ही, उनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम है मेरा। लेकिन ये फोर्थ लेवल में जो मेरे गुरु मिले हैं मुझे, मेघा दी, दीदी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी दीदी, मेघा दी के बारे में मुझे एक ही बोलना है, एक ही बात बोलना है। आपकी मूर्ति छोटी है लेकिन कीर्ति बहुत बड़ी है। मैं महाराष्ट्र की हूँ। हमारे यहाँ पे ज्ञानेश्वर भगवान की सबसे छोटी बहन थी मुक्ताबाई थी। वो 9 साल की थी। तो चांगदेव नाम के योगी थे। चांगदेव 1200 साल उनकी उम्र थी। वो उन्होंने उन्हें अपना गुरु बनाया था। तो उनके बारे में ये कहा जाता है, माझी मुक्ताई 10 वर्षाचं लेकरू चांगदेव योगी याने मानले रे गुरु। ऐसा बहिणाबाई ने उनके बारे में कहा। जी दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो क्लियर आएगी दीदी, थोड़ी सी जोर से। भावना दी, हाँ है ना, अनीता जी को छोड़ के बाकी सबको प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। बीच में किसी की आवाज आ रही है। तो इस तरह की मुक्ताबाई की जैसी मूर्ति छोटी है लेकिन अनीता दीदी 1 मिनट रुकिए। हाँ दीदी बोलिए। जी दीदी आ रही है। आपको अभी नहीं बता अनीता सकता, गुप्ता जी, आप मैं इनको योगी से यहाँ बात पे नहीं म्यूट कर करते रही हूँ, ये तो म्यूट फाइनल नहीं हो पता रहे नहीं हैं, बात मैं बीच बार में बार बताएंगे म्यूट तो फिर कर आप रही ऐसे हूँ। कि हमसे अनीता कैसे गुप्ता जी, फोन से कर लिया कहीं नहीं रहता। अनीता फोन पे दीदी चालू एक बार आपके प्लीज म्यूट हो जाइए, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप यहाँ से म्यूट नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, आप बोलिए दीदी, आप बोलिए अनीता दीदी। दीदी मैं हूँ ये अनीता तिवारी हूँ मैं। मैंने अपने आप को म्यूट किया है, ये अनम्यूट किया है अभी। आप मुझे म्यूट कर रही हैं शायद। ये अनीता गुप्ता दीदी को कर रही थी दीदी मैं। जी दीदी, तो इस तरह से मैं अपने फोर्थ लेवल की गुरु के बारे में कह रही थी कि वो उनकी मूर्ति बहुत छोटी है लेकिन उनकी कीर्ति बहुत बड़ी है। ये उनके बारे में, मेघा दी के बारे में एक ही बार में एक ही मिनट में वो श्लोक को समझा देते थे। बस अगली बार हमारा कोई क्वेरी नहीं रहती थी, कोई प्रश्न ही नहीं रहता था, क्या पूछे। आप वो कहते थे कि अभी थोड़ा टाइम है, किसी को कुछ पूछना है, कोई कुछ पूछना ही नहीं, क्योंकि पहले ही इसमें इतना अच्छे से समझा दिया, इतने बढ़िया से समझा दिया, कुछ पूछना ही नहीं है। तो इस तरह की मेरी ये गुरु है छोटी सी, उनको मेरा दंडवत प्रणाम है। बहुत ज्यादा मुझे अपना हृदय उनके लिए भर के आ रहा है, लेकिन मैं अभी कंट्रोल करूंगी क्योंकि मुझे अभी और बोलना है। गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए। हमने गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन जीवन में कैसे ला सकते हैं इसको, ये भगवान ने पूरे 18 अध्याय में बताया है किस तरह से ला सकते हैं। हम सांसारिक जीव हैं, तो हमें क्रोध पे कंट्रोल कैसा करना है, ये सबसे कठिन है। क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर सकते, और बस इसी चीज से हम गीता को हमारे जीवन में ला सकते हैं। भगवान ने कहा है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
अगर क्रोध से कितना बड़ा नुकसान है हमारे जीवन में, ये भगवान ने ये श्लोक में बताया, सेकंड अध्याय में है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे बहुत क्रोध आता था, मैं बहुत एक्यूरेसी में रहने वाली हूँ, मुझे बहुत एक्यूरेट हर चीज चाहिए, तो मुझे बहुत क्रोध आता था। लेकिन अभी मुझे उसमें बहुत फर्क है मुझे, कि मैं कम क्रोध करती हूँ। और दीदी मुझे और एक बात बोलना है कि आप जैसे सत्संग हो गया आप लोगों के साथ में, वैष्णव लोगों के साथ में, तो मेरा क्रोध कंट्रोल हो गया है, बहुत कम हो गया है। और भावना दी, इनके बारे में मैं खास करके बोलना चाहूंगी। वो पर्दे के पीछे से हम लोगों को म्यूट करना, अनम्यूट करना बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से करती थी। मुझे दीदी ने कई बार मुझे शुरुआती प्रार्थना बोलने का चांस दिया। दीदी मुझे पता नहीं, मुझे अचानक से बोल देती, दीदी आप कहो। मैं तो रेडी भी नहीं रहती थी, तभी मैं झट से बोल देती थी। तो और काकी जी की सुमधुर आवाज में मुझे जो मिले हैं श्लोक, वो उसका तो कहना ही क्या, पता नहीं आप सब लोगों की ये उपकार हम किस तरह से इसकी परत फेर कर सकते हैं, पता नहीं। हमें जो भी उसके उचित लगेगा उसकी सेवा जरूर देंगे। हम लोग इससे परिवार से जुड़े रहेंगे, गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ाएंगे भी, और जीवन में लाने का बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जीवन में आए गीता, ये मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करती हूँ। मुझे 2 लाइन, एक थोड़ा सा भजन है भगवान कृष्ण के बारे में, गोपी कहती है, सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे बैजंती माला, या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। मैं या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम। सबहु लुट लुट दधि खायो, सबहु मधुबन रास रचायो, नाचत बिपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। बाल बाल संग धेनु चराई, वन वन भ्रमत फिरे यदुराई, कांधे कामर कारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम। थोड़ा टाइम की चाहिए भावना, आप कौन हैंडल कर रहा है? दीदी सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे हमने क्लास में डिस्कशन किया था, सबको एक नोटिस सबको हमने बताया था कि 1 मिनट समय सीमा। धन्यवाद दीदी, सॉरी दीदी, आज ही के दिन बस नहीं सुनिए, मैं अभी बोल सकती हूँ, आपकी जगह मैं बोल सकती हूँ। देखिए ये जो मंच है, इस मंच पर हर एक को लगता है मैं कुछ न कुछ बात बताऊं, कुछ न कुछ बोलूं। तो मनोगत बोलना है तो फिर गीत को अपने को रोकना चाहिए। अगर अपने मनोगत नहीं बोल सकते हैं 2 ही लाइन तो भजन बोल सकते हैं। हर एक आदमी ने, हर एक लेडी, हर एक आदमी ने ये थोड़ा सा समय का ध्यान रखना चाहिए। हर एक को 4 ही बोल। मीटिंग्स कितने रखेंगे अपने, 2 3 4 कितने रखेंगे ना। तो इसका सब लोगों को विनती है कि सब लोग ध्यान रखें। ठीक है, अभी मैं और मुझे आगे के वर्ग में जाना है, ठीक है ना। देखो इस वर्ग में आकर मुझे भी बहुत खुशी हुई है। जैसे मैंने अभी लोकेश का सुना है, ये अनीता का सुना है, तो ये मैंने सुना है, बहुत सुंदर बोल रहे हैं, उनके भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो इस वर्ग में आकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। ऐसा है कि ये जो कार्य करने में जुड़ गए ना आप लोग, जैसी ये छोटी दिखने वाली मेघा है, लेकिन सब लोग उसके बारे में जब बोल रहे हैं हमको बहुत अच्छी सिखाती है। तो ये सुनकर हम लोगों को बहुत खुशी होती है। जैसी
मुख्य प्रशिक्षक मेघा है, समूह समन्वयक पुनीता प्रसाद है, समूह संचालक सरिता साबू है, तकनीकी सहायक भावना शर्मा है। अरे कितना काम है, म्यूट अनम्यूट सब ये भेजो, कितना संयम रखकर करना पड़ता है। आप चारों का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ और आपको बहुत शाबाशी देती हूँ। और ये शाबाशी देने के लिए, आपका उत्साह बढ़ाने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। ऐसा है कि ये समर्पण भाव से काम हो रहा है। जैसे अभी लोकेश भैया बोले ना कि मुझे पहले गुस्सा आता था, क्रोध आता था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अरे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही चेंज होने वाला है, उसको ही बदलाव कहते हैं। नहीं तो वो क्रांति हो जाएगी। एकदम बदल होने वाले को क्या बोलते, अपने क्रांति हो गई। लेकिन ये क्रांति नहीं है, ये बदलाव है। ये धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे विवेचन सुनेंगे, जैसे जैसे श्लोक पढ़ेंगे, तब अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग आएगा। और इतना ध्यान में आ गया कि अरे मुझे अभी क्रोध आ रहा है, इतना भी बहुत ज्यादा है कि समझ रहे अपने, अरे अभी मैंने गलती कर दी, क्रोध आ गया, ठीक है ना, इतना समझ गया। तो ये धीरे धीरे होने वाला है। तो कोई अपने निशंक रहिए कि भगवत गीता का एक एक श्लोक यानी एक एक मंत्र है। और ये भगवत गीता का श्लोक यानी संस्कृत में है। ये संस्कृत का पाठांतर आदमी को बदल देता है। जो छोटे मोटे है ना, अभी जैसी मेघा छोटी है, ये भावना, पुनीता, ये सब छोटे ही दिख रही है, सरिता। तो आप लोगों को इस जो शिक्षा ये आप लोग ले रहे हैं, इसका अपने पूरी जिंदगी में उपयोग होने वाला है। अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, मैं सब ये निभा रही हूँ। इसलिए मैं बोल सकती हूँ। जो करता है कोई बोल सकता है। तो मैं मेरे बच्चों को तो टाइम दिया, वैसे ही मैं पोता पोतियों को भी टाइम देती हूँ। और ये जो आपने पढ़ रहे हैं, घर में एक वातावरण होता है। जैसे भगवत गीता है, अभी भगवत गीता, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, अथर्व शीर्ष, राम रक्षा, बहुत सारे हैं। लेकिन ये पढ़ने से अपनी स्पष्टता, बोलने की जो अपनी वैखरी वाणी है, उसमें स्पष्टता, शुद्धता आती है और फ्लुएंसी आती है। अस्खलितपना यानी फ्लुएंसी आती है और खनखनितपना आता है बोलने में। जैसे और स्मरण शक्ति, जो मेमोरी बोलते हैं अपने, और ग्रहण शक्ति, हाँ, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है। किससे? ये संस्कृत श्लोक से। इसका फायदा बहुत ज्यादा है। आप लोग जुड़ गए, ऐसे ही जुड़ के रहना और कोई ना कोई सेवा गीता परिवार में देते रहना। जैसे ये 4 लोग दे रहे हैं, पूरा घर संभाल कर इतना कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और आप लोगों की कार्य से और समर्पण भाव से ही गीता परिवार का कार्य इतना ऊंचाई पर पहुंच गया, न भूतो न भविष्यति। ऐसा कार्य हो गया है केवल और केवल आप जैसे एकनिष्ठ कार्यकर्ताओं के कारण। तो मैं सबको बोलूंगी कि ऐसे ही जुड़े रहो। और जिसको अभी ये वर्ग होने के बाद ध्यान में आ जाएगा, कोई इसमें शिक्षक बन जाएंगे, 5-7 लोग शिक्षक बनेंगे, कोई तकनीकी सहायक बनेंगे, कोई ग्रुप कोऑर्डिनेटर, कोई बैच कोऑर्डिनेटर बनेंगे, कोई ना कोई सेवा जरूर देंगे। तो आपको विनंती है कि आप ऐसे ही जुड़े रहे। बस मैं और तो क्या बोलूं, सबको बोलना है। हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद काकी जी, आपने इतने स्पष्ट शब्दों में इतने अच्छा हमें समझाया, हमारा प्रोत्साहन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लग रहा है काकी जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा जो आप आज के हमारे आनंद उत्सव में पधारे। बेटा मुझे आना तो रहता है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर नहीं जमता बेटा। नहीं तो मुझे तो आना ही रहता है। एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता होने के कारण मुझे आप सबके आनंद उत्सव में आना ही चाहिए, भले 10 मिनट क्यों होना। ठीक है। हाँ, मुझे आगे के वर्ग में भी जाना है। मैं रहती लेकिन अपना समय निकाल के आई। बहुत बहुत धन्यवाद काकी जी, आप बहुत जल्दी स्वस्थ रहे, हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे, बस यही ईश्वर से कृपा। काकी जी प्रणाम। काकी थैंक यू सो मच। चलो और एक तो कोई मैं सुनूंगी और फिर मैं लीव हो जाऊंगी। हाँ काकी जल्दी ले लो। ओके काकी जी। कामना जी अगले पार्टिसिपेंट कर लेते हैं। जी दीदी, अब मैं दीदी अभी एक दीदी का मैं वो दिखाती हूँ
अच्छा कोई वीडियो है क्या? हाँ जी वीडियो दिखाती हूँ मैं दीदी। शेयर करेंगे। एक मिनट। जीसी सरिता, क्या आप तो बहुत बोल नहीं रहे हैं कुछ, क्या बात है? नहीं हाँ, काकी जी दिख तो रहे मुझे सरिता जी, दिख रहे हैं। मैं हाँ हूँ काकी जी, आप हाँ बोल रहे हाँ, हैं तो मेरे को सुनना अच्छा लग रहा है आपका। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। ओके बहुत अच्छा मन लगा के रखती हैं दीदी सबका। हाँ जी कहाँ गया? भावना जी, अगर वीडियो हाँ नहीं दीदी शेयर बस 1 मिनट में हो गया दीदी। की तो फिर किसी का लाइव ले सकते हैं अगर अ, टाइम। अ, अ, एक दीदी तब तक आप किसी का लाइव ले लीजिए। हाँ वही मैं कह रही हूँ, वर्षा जी का हैंड से हो गया दीदी। अरे वाह, ये भावना शर्मा कर रही थी क्या? रेखा गरवा दीदी है ये, रेखा रेखा दीदी कर गरवा रहे हैं। दीदी। ये किसने नृत्य सादर किया है? रेखा करगवा जी है हमारे साथ। रेखा दीदी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, बहुत सुंदर किया है। जय श्री कृष्ण काकी जी। दीदी कहाँ वाले है दिखाई? कोटि कोटि प्रणाम आप सब गुरुओं को। और बस कहाँ एक है छोटी ये? सी कृष्ण भगवान की सेवा के लिए मैंने ये आनंद उत्सव के लिए तैयार किया था। सच में भगवान की सेवा ही है। भगवान के सामने जैसे अपनी 64 कला है, 64, तो इसमें एक नृत्य कला भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने नृत्य सादर करना, ये बहुत ही आनंददायी है। बहुत सुंदर किया, और आप बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर। प्रभु की कृपा है। और सच में मेरे अंदर भी वो अंदर एक रस अंदर से आने लगा, बरसने लगा अंदर, भगवान कृष्ण का ही जो है ना। बराबर है, तो ये हर चीज भगवान की में कृपा अपने ऊपर बरसती है। हाँ, वो अंदर ही अंदर हर समय एक बहुत अच्छा अपने अलग ही मूड में रहती हूँ, मतलब दिमाग में भी अंदर से आनंद लगता रहता है। सच में, सच में। मैं 1-2 लाइनें बोलूंगी इसमें। भगवान की कृपा अपने पर बरसती है ना? मैं बोलूं क्या भावना? हाँ काकी जी बिल्कुल। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत,
दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल ही मिल जाए। सच कहती हूँ बस मेरी, सच कहती हूँ बस मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री इतना कृष्ण सुंदर, काकी जी, इतना बहुत सुंदर सुंदर। काकी जी, आपके दर्शन हो गए और क्या चाहिए। चलो, मैं अभी छुट्टी ले लूं बेटा। जी काकी जी, बहुत ही अच्छा लगा। आप आशीर्वाद देते रहिएगा काकी जी, हम ऐसे ही सेवा करते रहे और आशीर्वाद देते रहिएगा, और गलती हो जाए तो हमें प्यार से आप लगाइएगा भी और समझाइएगा भी, सिखाइएगा भी। नहीं नहीं, गलती तो होती ही नहीं बेटा, पर गलती किसके पास से नहीं होती है। हाँ, किसके पास से काकी जी, काकी जी, गीता जगती का पुतला है, मनुष्य मनुज गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। हर एक से गलती होती है, उसकी तकलीफ चिंता नहीं करना, लेकिन बार बार गलती नहीं करना, है ना। ठीक है, चलो, बहुत समय ले लिया मैंने आपका। आनंद आया काकी जी, बहुत आनंद आया हमारे को आपको सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण काकी जी। जय श्री कृष्ण बेटा जी। अभी मीटिंग दीदी अपनी थोड़ी देर में क्लोज होने वाली है। ओके, सरिता दी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि गीत भैया भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, मैंने देखा था। तो भावना दी, आप प्लीज, अगर वो है भी मीटिंग में, तो उन्हें भी एक बार। मैं देख रही थी, इनफैक्ट गीत भैया को बार बार देखे जा रही थी, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं मेरे को। क्लास में है, एकदम लास्ट हाँ, में। अब आए, अब दिखे, अभी दिखे हैं भैया। गीत तो भैया, जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण गीत भैया। या दीदी, जय श्री कृष्ण पुनीता दीदी, सरिता दीदी, भावना जय श्री दीदी कृष्ण गीत भैया। जी, मेघा बरस बहुत रही है और अच्छा लग भावना रहा है, की बहुत सरिता अच्छा बह लग रही रहा है है। आपके दर्शन पाके, अब कुछ पंक्तियां हो जाए। वही तो कह रहा हूँ, मेघा बरस रही है, भावना की पुनीत सरिता बह रही है। बहुत सुंदर भैया, सारा अपना गीत गोविंद भी गा देते तो अच्छा तो। गीत गोविंद किनारे खड़ा होके देख रहा है। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन, आभार कि आप सभी ने अपने L4 की यात्रा की। नदी से जब बात निकली है तो नदी सरिता से मुझे एक बात बहुत विशेष याद आती है कि इस विश्व में एकमात्र एक गंगा जी हैं, गंगा नदी है, जिनका उद्गम और बीच में भी सारे जगह पे उनकी पूजा अर्चना होती है, उद्गम में भी अर्चना होती है, अंत में उनका जो है जिसे हम गंगा सागर कहते हैं, गंगा सागर में भी उनका तीर्थ वहां पे लगता है और वहां उनकी भी पूजा, विशेष पूजा अर्चना होती है। हमारा भी जो ये अंत समय, मतलब जो L4 के माध्यम से
अंत कर रहे हैं, एक यात्रा का, एक पड़ाव का अंत कर रहे हैं, वो भी हमारा इसी तरीके से परम पुण्य बन जाए कि हमारा जीवन भी वैसा ही पुण्य बन जाए, कि अंत भी हमारा ऐसा विशाल हो जाए। बिखराव तो बहुत है उसमें, गंगा सागर तक आते आते इतनी उसके धार धीमे हो जाती है। हमारी मेघा दीदी तो वहीं से हैं, कलकत्ता से हैं, तो उनको तो और अच्छे से पता है कि कितने कितने अलग 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 सुंदर बनकर कितना डेल्टा बन जाते हैं, कितने प्रवाह में वो टूट जाती है। खुद अपना अपना नाम भी उन्होंने वहां पे खो दिया, जो सबसे विशेष पहचान होती है हम सब के लिए। हम सब जब जब जीवन में आते हैं तो हमारा मेन मुख्य पहचान होता है नाम। नाम से हम पहचाने जाते हैं, लेकिन वहाँ नाम को भी खो देती है। लेकिन फिर भी वहाँ पे श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती। तो मेरा सभी से ये छोटा सा बस ये इतना ही कहूंगा। बहुत संख्या बहुत है आप लोगों की, आप सभी को कुछ ना कुछ भाव रखने हैं, कहने। मैं तो बस काकी जी के दर्शन के लालच में आ गया, भावना दीदी ने मुझे लिंक दी। ये आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आपका, पुनीता दीदी का, सरिता दीदी का, और हम सेवा देते रहे और चलिए दीदी, अब अच्छे तो से बस करते रहे। बहुत सीखने को मिलता है आप सबसे हमें, मुझे तो स्पेशली बहुत सीखने को मिलता है। अब मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है दीदी, अब हमेशा मेरी आई रहती है, पुनीता दीदी क्या कर रहे हैं अभी, जरा सा आया गीत भैया क्या कर रहे हैं अभी, जरा सा आया तो लगता है कि यार कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है और कितना पॉजिटिव है कि वाइफ जी इतनी अच्छी आती है, बहुत ही अच्छा लगता है भैया। जी, मैं वही कह रहा हूँ दीदी, हम लोगों का लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना, गीता जी को 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाना। अब हमको मार्गदर्शक नहीं कि खोजना नहीं है, स्वयं मार्गदर्शक बनना है। हमको खुद प्रेरणा स्रोत बनना है, और जितने भी यहाँ पे लोग, आप जितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, जितने लोगों तक जा सके, जितने घरों तक जा सके, जितने हृदय को आप खटखटा सके कि भाई आओ आप गीता पढ़ो। अब समय नहीं है तुम्हारे पास कि वेट करने के लिए, अब समय नहीं हमको सोचना है कि अब ये ऐसा हो जाए, हम हमारे पास बुढ़ापा आ जाए, या फिर कोई घोर गंभीर बीमारी आ जाए, या फिर हम कहीं पे थक जाएं, परेशानी में डूब जाएं, तभी हम गीता जी के पास हैं। ऐसा नहीं हमको करना है। अब हमको स्वयं इतना प्रकाश, इतनी आभा फैला देनी है कि लोग चौंधिया कर कर यार ये इतना भैया मैं प्रकाश। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, किसी भी टाइम अगर मीटिंग हो जाए तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, बस यही कहने को मैंने बोली, एनी टाइम मीटिंग क्लोज हो सकती है, प्लीज आप कंटिन्यू करिए मैं भैया। भी ज्यादा शब्द नहीं कहना चाहता, बहुत सभी को कहना है, बस मेरा यही विनती है, निवेदन है कि इतना प्रकाश फैला दीजिए गीता का कि लोगों की आंखें चौंधिया जाए और उस प्रकाश से आकर्षित होकर के आए। हम में उतनी क्षमता है, गीता परिवार ने और गीता ने हमें उतनी क्षमता भरी है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गोविंद भाई। गीत भैया ने बहुत अच्छी बात बोल दी। इतनी छोटी सी प्रेजेंटेशन में सारा उन्होंने गूढ़ रहस्य समझा दिया है कि बस हमें प्रचारक बनना है और जितने ज्यादा छू सकते हैं वाकई में उतने ही छूने हैं। ये बहुत 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 अगर कोई सब समझ जाए और सब अपना प्रचार करते रहें तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती कि जितने हम आगे से आगे जोड़ते चले जाएं। हमारे 1 लाख से अब 4 लाख हो चुके हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स। हमें और उनको और बढ़ाना है। हमें ये हमारा जो विशाल वृक्ष है उसको और विशाल बनाना है। तो यही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो हमारी ये